hope you all are doing well. Welcome to Campus Monk. So today in this video I am going to share कि कैसे आपको prepare करना है for the TCS Ignite and Smart Hiring and also जो भी student है NQT वाले उनके लिए भी बहुत important updates and information है, तो please video को एकदम end तक देख लेना. अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इग्नाइट एंड स्मार्ट हायरिंग के लिए, बिकॉज इनकी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुकी है एंड एग्जाम है 21 फरवरी को. राइट, अब 21 फरवरी मीन्स आपके पास लेस देन 1 मंथ होने वाला है ताकि आप प्रिपेयर कर सकें. तो अच्छे से एक रोड मैप के साथ आपको चलना है. एनक्यूटी वाले स्टूडेंट जितने भी हैं उनके लिए अपडेट ये है कि विद इन 1.5 मंथ आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगी, वी कैन एक्सपेक्ट. एंड विद इन 2 मंथ्स हम कह सकते हैं कि आपके एग्जाम्स होने भी स्टार्ट हो जाएंगे. सो आप कह सकते हो कि आपके पास ओवरऑल मैक्सिमम 2 मंथ्स है अपनी प्रिपरेशन करने के लिए. अब अगर हम लेवल की बात करें तो एनक्यूटी का लेवल डेफिनेटली काफी हाई रहेगा एज कम्पेयर टू इग्नाइट हायरिंग. एनक्यूटी के केस में आपके पास 2 क्वेश्चन आ रहे होते हैं एंड इग्नाइट के केस में आपके पास एक सिंगल क्वेश्चन आता है कोडिंग का. एप्टीट्यूड पार्ट सेम रहता है, बस थोड़ा लेवल में डिफरेंस रहता है. राइट, अब स्टार्ट करते हैं कि किसको कैसे क्या प्रिपेयर करना है. वीडियो को एंड तक देखना, अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज डू लाइक एंड ऑल्सो अगर चैनल पे नहीं हुआ है तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज हम बहुत सारा नया कंटेंट लाने वाले हैं एंड डेली अपडेट्स भी आपको मिलती रहती है. राइट, एनक्यूटी में आपके पास एप्टीट्यूड पोर्शन आता है जो कि 25 मिनट्स का टाइमर होता है फॉर ईच ऑफ द सेक्शन. एंड इसके अलावा आपके पास एडवांस सेक्शन होता है एंड कोडिंग क्वेश्चन यहाँ पे जो आते हैं वो आपके पास 2 कोडिंग क्वेश्चन आते हैं. एंड अगर मैं इनकी लेवल की बात करूं तो एक क्वेश्चन इजी टू मीडियम लेवल का होगा एंड जो सेकंड क्वेश्चन होता है दैट विल बी फ्रॉम मीडियम टू हार्ड लेवल. अगर हम अभी रिसेंट देखें 25-26 बैच के केसेस में, तो इस केस में हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि लेवल थोड़ा सा हाई तो है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स. सो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करोगे कि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे. आपको जितने भी डीएसए के टॉपिक्स हैं मोस्टली सब कवर करने होंगे. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ. अदर देन दैट, इन द इग्नाइट एंड स्मार्ट हायरिंग केस आपको क्या करना होगा. सो इग्नाइट एंड स्मार्ट हायरिंग के केस में आपके पास 4 सेक्शंस होंगे जिसमें न्यूमेरिकल, वर्बल, रीजनिंग एंड कोडिंग सेक्शन होगा. राइट, कोडिंग सेक्शन में एक कोडिंग क्वेश्चन आएगा आपके पास जिसका लेवल वी कैन से इजी टू मीडियम ही होगा. राइट, एज कंपेयर टू दिस इग्नाइट हायरिंग एनक्यूटी का लेवल काफी हाई रहता है. आई होप कि आपको ये सब क्लियर होगा. इसके लिए आपको 2 कोडिंग क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं. इसके लिए आपको सिर्फ एक ही कोडिंग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है जो कि डेफिनेटली या तो बेसिक मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, एरेज होगा और स्ट्रिंग होगा. इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा वी कैन से. अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेते हैं दैट इज मोर देन इनफ. तो सबसे पहले अगर आपको एरेज एंड स्ट्रिंग टॉपिक कवर करना है तो कौन कौन सी चीजें हैं जो जरूर करनी पड़ेंगी. सबसे पहले नीड टू राइट द कोड फ्रॉम द स्क्रैच. जब भी आप एनक्यूटी या इग्नाइट एग्जाम दोगे, काफी एग्जाम्स में ऐसा होता है कि सिर्फ आपको फंक्शन कंप्लीट करना होता है, आपका सिर्फ लॉजिक चेक किया जाता है. बट इस केस में ऐसा नहीं है. आपको लाइब्रेरी इंपोर्ट करना, मेन फंक्शन बनाना, क्लासेस क्रिएट करना, वो सब कुछ खुद करना होगा फ्रॉम द वेरी स्क्रैच. नाउ अब इसमें प्रॉब्लम आती है कि सिंटेक्स एरर बहुत आता है. आदत नहीं होती है हमें कि हम स्क्रैच से कोड करें, तो मस्ट प्रैक्टिस करना उसकी. राइट, ट्राई करना कि प्रैक्टिस नोट पैड या किसी ऐसी एडिटर में करो, बिकॉज जनरली जब हम VS कोड में टाइप करते हैं हमारे पास एग्जाम्पल्स आ जाते हैं साइड पे जिसकी हेल्प से हम सिंटेक्स की हेल्प ले सकते हैं. तो बेटर रहेगा कि हम हेल्प ना लें बिकॉज एग्जाम में भी सिमिलर पैटर्न रहेगा. नाउ जब भी कोड लिखना है 0 से लिखना है. एंड एनक्यूटी के केस में एक इजी और एक हार्ड क्वेश्चन आता है और अभी के लिए मैं इसे इजी कट करने की जगह मीडियम कह दूंगी, दैट विल बी बेटर थिंग. राइट, दिस इज द एनक्यूटी पार्ट. अब सेम चीजें आपको करनी है फॉर द इग्नाइट हायरिंग, बट यहाँ पे आपके पास एक इजी टू मीडियम क्वेश्चन आएगा. तो इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है कि डेफिनेटली ये तो हो ही जाए, 100% हो जाए. ये क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एरेज और स्ट्रिंग में क्या क्या करना है. टॉपिक्स, अब एरेज एंड स्ट्रिंग्स में इसके अलावा हैश मैप करना है एंड साथ में मैथ्स के बेसिक क्वेश्चंस भी करने हैं. अब आपको अगर क्वेश्चन है कि हम कहाँ से करें, तो हमने ऑलरेडी आप सबके साथ एक ब्लैक बुक शेयर करी हुई है. राइट, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, सो हियर इज द ब्लैक बुक. तो अगर आप ये ब्लैक बुक कवर कर लेते हो, आई कैन से कि इग्नाइट एंड स्मार्ट हायरिंग के केस में स्टूडेंट्स को इसके अलावा कुछ और करने की नीड ही नहीं है. इसमें सब कुछ ऑलरेडी कवर है. राइट, अगर हम एकदम स्टार्टिंग में आ जाते हैं तो सबसे पहले जितने भी मैथ्स के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, देन एरे रिलेटेड क्वेश्चन, स्ट्रिंग क्वेश्चंस और स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन जो कि काफी आते हैं. बेसिकली कंसेप्ट यही लग रहे होते हैं, सिर्फ एक स्टोरी क्रिएट कर दी जाती है. बट आपको लिंक लिस्ट टैग
क्यों ये करने की एज ऑफ अभी नीड नहीं है। अगर आप यहाँ तक भी कवर करते हैं मैथ्स, एरेज एंड स्ट्रिंग्स एंड स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन, तो ये काफी सही रहेगा। इसके अलावा आप एल्गोरिथम्स पढ़ सकते हैं, जैसे कि ग्रीडी एल्गोरिथम, जिसकी हेल्प से आप अपने क्वेश्चन को ऑप्टिमाइज कर सकें। राइट, अब यहाँ पे होगा क्या, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास है, लेट्स से दिस इज अ बेसिक मैथमेटिक क्वेश्चन, तो साथ में लिंक प्रोवाइडेड है। अगर आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो बेस्ट पार्ट क्या रहेगा, ये लीड कोड या गीक्स फॉर गीक्स के किसी पैटर्न पे जाके आपको मिल जाएगा सेम क्वेश्चन। तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि कहाँ जाके हम ट्राई करें क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग जो कि आपको करनी है फॉर योर प्रिपरेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अगर आपको इसके अलावा कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं ये देखना है, तो ट्राई करना कि टॉपिक्स ऐसे ही कवर करने हैं। एरेज कर रहे हैं तो एरेज के अंदर हम सब एरेज एंड सब सीक्वेंस के क्वेश्चंस भी करेंगे। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया जो भी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, जैसे कडेन्स एल्गोरिथम, जो कि मैक्सिमम सम के लिए हम यूज करते हैं। इसके अलावा सॉर्टिंग बेस्ड प्रॉब्लम आ जाती है, जिसमें 0, 1 या 2 एरे को सॉर्ट करना है, जिसमें डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम का यूज करते हैं। देन वी हैव सब सीक्वेंस रिलेटेड क्वेश्चन। सब सीक्वेंस के क्वेश्चन में जर्नली हम रिकर्जन का यूज कर रहे होते हैं, तो वहां से आप उसका भी आइडिया ले सकते हैं। राइट, एंड देन 2 पॉइंटर टेक्निक का आपको यूज करना होगा। 2 पॉइंटर टेक्निक के बाद देन यू हैव स्लाइडिंग विंडो, जो कि सिमिलर होगी। काफी सारे क्वेश्चन में हम इन दोनों का यूज भी करते हैं। प्रीफिक्स एंड सफिक्स सम, देन हैशिंग एंड फ्रीक्वेंसी काउंट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको करने ही करने हैं। राइट, एंड आई वुड से कि अगर आप यहां तक कवर कर लेते हो फॉर द इग्नाइट एग्जाम इन स्मार्ट हायरिंग के लिए भी, सो दैट इज मोर देन इनफ। राइट, प्लस दिस ऑल्सो बिकॉज काफी सारे रोटेशन एंड शिफ्ट पे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इसके अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्ट्रिंग के, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ट्राई करना कि ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, एटलीस्ट हर एक टॉपिक का एक एक क्वेश्चन आपको करना है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, बट जैसे अगर पैटर्न मैचिंग है तो पैटर्न मैचिंग टॉपिक के 3 से 4 क्वेश्चंस कर लेना, ताकि आपको पता चल जाए किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा आई थिंक कि ये जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी ब्लैक बुक में कवर है, तो आपको वो करना है। अब अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बेस्ट थिंग रहेगी, उसके लिए जस्ट आप चेकआउट कर सकते हो, दैट इज टीसीएस एक्सक्लूसिव बैच। ये 25 और 26 दोनों कैंडिडेट के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको जस्ट कंटेंट सेक्शन में जाना है। कैसे प्रिपेयर करना है इसका भी मैं एकदम एग्जैक्ट रोड मैप आपको बता दूंगी। राइट, तो अब आपको करना क्या है, जैसे ही आप इस कोर्स में आएंगे, कोर्स में आने के बाद सबसे पहले आपको सिलेबस मिल जाएगा। सिलेबस में हर एक चीज बहुत ही डिटेल में होगी, सो डोंट वरी, सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। प्लस पूरी वीडियो गिवन है कि कैसे आपको इस कोर्स को स्टार्ट करना है। देन आप एप्टीट्यूड कवर करेंगे। एप्टीट्यूड बहुत मेजर पोर्शन होगा आपके टेस्ट के अंदर, तो एप्टीट्यूड इज लाइक मस्ट, आपको करना ही करना है अच्छे से। उसके बाद डेली लाइव क्लासेस होंगी, कहीं पे भी आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म में देख सकते हैं, कोई भी आपको डेली लाइव क्लासेस तो नहीं देता, वो भी इस प्राइस रेंज में तो बिल्कुल भी नहीं। राइट, तो जस्ट दिस इज लाइक अ हेल्प कि सारे स्टूडेंट्स पढ़ सके अच्छे से, इस कोर्स को गेट आउट कर सके, इसलिए हमने ऐसा किया। देन आप यहाँ पे देख सकते हो कोडिंग। कोडिंग के अंदर यहाँ पे आपके पास डीएसए सेक्शन है, इसमें आपको जाना है। कैसे पढ़ना है देखो, अगर आप C++ वाले स्टूडेंट है, या फिर अगर आप पाइथन वाले स्टूडेंट है, आप जावा वाले स्टूडेंट है, सबके लिए अलग अलग है यहाँ पे। राइट, तो डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। उसके बाद अगर आपको हार्ड लेवल क्वेश्चन करने हैं डीएसए के, तो उसके लिए भी यहाँ पे कंटेंट आ रहा है। देन यू कैन सी कि डीएसए विद लेट्स से जावा अगर आपको करना है, तो उसमें ब्लैक बुक के सारे सॉल्यूशंस है, प्लस यहाँ पे मॉड्यूल वाइज समथिंग है। सबसे पहले हम बेसिक जावा करेंगे, देन मैथ्स बेस्ड क्वेश्चन, देन एरे बेस्ड क्वेश्चन, देन मैप इन जावा, देन स्लाइडिंग विंडो, ग्रीडी एल्गोरिथम, बाइनरी सर्च, स्ट्रिंग्स इन जावा। तो अगर आप बस इतना भी कर लेते हो, आई विल डेफिनेटली से कि आपके एग्जाम में जो 1 क्वेश्चन आना है वो 100% हो जाएगा। बस आपको सारी वीडियोस को अच्छे से देखना है और समझना है कंसेप्ट। एंड डेफिनेटली आई वुड से कि अगर कोई भी डाउट होंगे तो हम लाइव क्लासेस में लेते ही हैं, तो आप जितने मर्जी डाउट्स भी ले सकते हो, ये बेस्ट थिंग रहेगी। कोर्स आप चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। बहुत ही मिनिमम प्राइजेस है, लाइक एक्चुअली इट इज वेरी मिनिमम प्राइस। उसके अलावा एनक्यूटी वाले स्टूडेंट्स के लिए है कि अगर आपको ट्रीज एंड ग्राफ भी कवर करना पड़ेगा इसके अलावा, तो ट्रीज के लिए ये लिंक है जो कि मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो ये एकदम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं, आप ये सारे लीड कोड के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। राइट, एंड फॉर द ग्राफ ऑल्सो दीज आर द टॉपिक्स जो कि टॉपिक्स वाइज क्वेश्चन गिवन है।
आई होप यू गेट इट। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज डू कमेंट, राइट। उसके अलावा आने वाले टाइम में हम वीडियोस भी लाने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्पेशली फॉर द इग्नाइट एंड स्मार्ट हायरिंग स्टूडेंट, जिसमें आपको हम डिटेल में एक वन शॉट टाइप प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप चाहते हो कि ऐसा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना इग्नाइट एंड स्मार्ट वन शॉट, राइट। आई वुड से कि अगर 100 कमेंट्स भी हो जाते हैं तो उसी टाइम पे हम वीडियो अपलोड कर देंगे। छोटा सा टारगेट रखते हैं। थैंक यू सो मच। अगर चैनल पे नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।